हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी एक पेनी स्टॉक और जो टर्न अराउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या न्यूज़ है इसके ऊपर, पहले इसने रिजल्ट्स कैसे पेश किए थे और आने वाले टाइम में ये कैसा स्टॉक हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की, एक कंपनी जिसका शेयर प्राइस है 5.75। टेक्निकल क्या कहते हैं, एक बिल्कुल ऐसे एज के ऊपर ये खड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो उस अलर्ट की जो हम बात करेंगे वो टेक्निकल्स के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे कि वहाँ से कितना नीचे जा सकता है, किस प्राइस के ऊपर जा सकता है और क्या आने वाले टाइम में ये टर्न अराउंड कर सकता है, क्या अच्छे लेवल्स अगेन हमें शो कर सकता है। तो उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी के प्राइस की, फिर फंडामेंटल रिजल्ट्स की और उसके बाद न्यूज और उसके बाद हम बात करेंगे इसके टेक्निकल पार्ट की। इसके पहले देखते हैं प्रीवियस क्लोज जो था 5.85 का था, आज ओपन होता है 5.85, हाई बनाता है 5.90, लो है 5.75 और अभी लो के ऊपर ही काम कर रहा है 5.75 पे और 1.71% के आसपास की गिरावट इसके अंदर दिख रही है। अगर हाई देखेंगे 52 वीक हाई 8.45 के आसपास का है और लो देखेंगे 1.70 का है। अपने लो से 3 गुना के आसपास शेयर अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 5 दिन का आप देखेंगे तो ये शेयर जो था 6.25 के आसपास ऊपर जरूर गया था, उसके बाद से डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर 1 मंथ की आप बात करेंगे तो एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और अभी एक रेंज उसने ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे कि किस टाइप के इसके फंडामेंटल्स हैं। आप देखेंगे 4900 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। आरओसी और आरओई आपको कुछ नज़र नहीं आएगी क्योंकि अभी फंडामेंटल्स इसके अच्छे नहीं है और आने वाले टाइम में ये कैसे टर्न अराउंड हो सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। डेट एक मेजर कंसर्न इसका स्टार्टिंग से ही रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक जो है आपको एक पेनी स्टॉक की तरह ये नजर आ रहा है। 6471 करोड़ के आसपास का डेट है इसके ऊपर, प्लज की हुई है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स 88.5% के आसपास और ईपीएस माइनस में है, इसलिए आपको इंडस्ट्री पी भी जो 25.3 की है, स्टॉक की पी दिखाई नहीं देगी। बुक वैल्यू -3.82 की है, फेस वैल्यू 2 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। तो फंडामेंटल अच्छे नहीं है अभी किसी भी एंगल से, बट ऐसे ही कंपनी के प्राइस जो होते हैं डाउन होते हैं और आने वाले टाइम में ये काफ़ी इंप्रूव होते हैं जैसे जैसे फंडामेंटल, तो स्टॉक का प्राइस भी अच्छा होता हुआ चला जाता है। इसके बाद देखेंगे जो स्टॉक है 200 DAM से ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक अभी बुलिश मोड में है, बट कहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और कहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है उसके ऊपर जरूर बात करेंगे टेक्निकल्स के अंदर। इसके बाद जो रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर किए थे आप देख सकते हैं 955 करोड़ के आसपास की सेल्स इन्होंने अभी दिखाई थी, जो पिछले कई क्वार्टर से आप देख सकते हैं हाई है। इसके बाद जो ओपीएम परसेंटेज आई थी वो आप देख सकते हैं कि 14% के आसपास निकाली थी, पिछले क्वार्टर में 15% थी और उससे पिछले अगर दिसंबर की बात करें तो -25 थी। तो ये 3 क्वार्टर से प्लस होता हुआ आपको नज़र आ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी 3 क्वार्टर से लगातार ये प्लस के देते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरेस्ट बर्डन जो है पहले से अगर देखें दिसंबर 2019 में जो हुआ करता है 423, उसके बाद 341, 408 के आसपास, वहाँ से अभी 200 से नीचे ये बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बर्डन इनकी कम होती हुई नजर आ रही है। अगर नेट प्रॉफिट्स को देखें तो यहाँ पर जरूर 117 करोड़ के माइनस के दिए हैं। अगर पिछले कई क्वार्टर का देखें 12 क्वार्टर्स का अगर आप देखें तो माइनस के ही रिजल्ट्स हैं। सिर्फ एक क्वार्टर जो है 676 का जो प्रॉफिट दिया था ऑन द बेस ऑफ अदर इनकम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 827 की जो अदर इनकम थी उसकी वजह से ये जो 676 करोड़ जो था प्लस होता हुआ आपको नजर आया था। तो 12 क्वार्टर जो है आपके माइनस के अंदर ही इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है वो हमें देखना होगा, क्योंकि जो लॉसेज हैं वो नैरो जरूर हो रहे हैं, बट अभी ये अदर इनकम के सहारे के बिना अगर ये प्रॉफिट्स दिखाते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। उसके बाद हम देखेंगे किस टाइप से डेट रिस्ट्रक्चर हुआ है और क्या चीज़ है इसके ऊपर। से पहले प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं। 17.46 के आसपास की सिर्फ इनकी प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि लगातार रिड्यूस होती हुई आपको नजर आ रही है। 19.82 के आसपास काफ़ी क्वार्टर से इन्होंने होल्ड की हुई थी। इसके बाद 19.79, 18.94, 17.76 और 17.46 के आसपास यहाँ पर भी आपको रिड्यूस होती हुई थोड़ी सी नजर आ रही है। एफआईआई की होल्डिंग 3.10 के आसपास की है, डीआई की होल्डिंग 17.23 की है और पब्लिक के पास 62.21% का स्टेक इसके अंदर है। तो कुछ शेयर्स जो हैं जरूर स्ट्रॉन्ग हाथों में है, बट जो रिटेलर्स के पास है काफ़ी ज़्यादा इसका स्टेक नज़र आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि सुज़लोन कंक्लूड्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग शेयर सर्च, ये जुलाई की न्यूज़ है जब इनका जो पूरा का पूरा जो डेट था, सीओसी ने पूरा का पूरा जो डेट था उसे रिस्ट्रक्चर किया था और जो है
टोटल डेट जो थी 12,785 के आसपास की थी। तो 60% का हेयर कट इसके ऊपर लिया गया था और उसके बाद से जो कंपनी ने यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट्स दिखाना स्टार्ट किया था, एक टर्न अराउंड बनता हुआ इसके अंदर नजर आ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट बटन थी उसके बाद का जो क्वार्टर इन्होंने दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूज है, तो न्यूज आपको 2 जुलाई की है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो सितंबर क्वार्टर के इन्होंने रिजल्ट्स दिए थे वो पॉजिटिव रिजल्ट्स इन्होंने दिए थे 676, और इंटरेस्ट भी यहाँ पर कम होता हुआ आपको नजर आया था। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो अभी रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं इसके अंदर, सुजलॉन्स नेट रेवेन्यू जंप्स Q3 FY21 फॉलोइंग डेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पर जो है रिवेन्यू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रिवेन्यू यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ रही है, पिछले 3 क्वार्टर से इन्होंने इसे मेंटेन किया हुआ है। और अगर आप देखें सेल्स जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में डेट और भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 43% के आसपास का जंप है। कंपनी नेट रिवेन्यू जो था 43% के आसपास का जंप आपको देखने को इसके अंदर मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो नेट रिवेन्यू है, इम्पैक्ट ऑफ रैंप ऑफ WTG बिजनेस पोस्ट डेट रेजोल्यूशन, 654 से जो रिवेन्यू है 938 के आसपास पहुंचा है। रिडक्शन हुई है अदर एक्सपेंसेस जो है टाइट जो कंट्रोल किया गया है कॉस्ट के ऊपर, उसकी वजह से काफ़ी रिडक्शन हुई है। तो आप देख सकते हैं 174 और 187 से 151 और 100 एम्प्लॉय एक्सपेंसेस भी कम किए गए हैं, 187 से 131 के आसपास। तो जो अदर एक्सपेंसेस हैं 174 से 151 के आसपास किए गए हैं। तो जो टोटल फाइनेंस कॉस्ट है 415 से रिड्यूस होकर 190 के आसपास आई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जिससे कि कंपनी आने वाले टाइम में थोड़ा सा और प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे दे सके। आप देख सकते हैं इन द Q3 वी मेंटेन ए क्लियर इंप्रूवमेंट इन EBITDA ओवर लास्ट ईयर एज इज एविडेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स आवर इनिशिएटिव्स ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन रिएलिमेटिंग एंड रैम्पिंग अप एग्जीक्यूशन आर यील्डिंग ए डिजायर्ड आउटकम। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में देखने होंगे रिजल्ट्स किस टाइप के आते हैं, वो काफ़ी मेन होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी होप्स टू बी प्रॉफिट बाय FY 2022। तो आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी जो चेयरमैन है तुलसी तांती, उनका कहना है कि FY 22 तक जो सुजलॉन एनर्जी है पूरी होप है उनको कि प्रॉफिट्स में आती हुई नजर आएगी। तो ये देखना होगा क्योंकि आने वाले एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं, बट धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं टर्न अराउंड होती हैं। एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, जिसके ऊपर सरकार का भी फोकस है, मैनेजमेंट का पूरा फोकस है, और आने वाले 10 से 15 साल बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी का रहने वाला है, क्लीन एनर्जी का रहने वाला है। उससे जुड़ी हुई कंपनी और काफ़ी एक्सपीरियंस और नॉलेज है सुजलॉन एनर्जी को अपने फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, जब नई जो चीज़ें होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, बिल्कुल सुजलॉन एनर्जी का वहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेगा। चाहे गुजरात में एक रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो 15 दिसंबर को PM मोदी ने इनोग्रेशन किया था, वहाँ पर भी इनको काफ़ी बड़ा लैंड दिया गया है प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में बिल्कुल ये टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे सकती है, जैसा कि चेयरमैन का कहना है कि प्रॉफिट्स में आती हुई दिखाई देगी। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा डिले हो, बट ये आपको प्रॉफिट्स में आती हुई दिखाई देगी और शेयर भी यहाँ से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं वनडे का चार्ट मैंने इसके ऊपर लगा रखा है, और आप देख सकते हैं ये शेयर है, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये शेयर है। आप देख सकते हैं इस लेवल से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ से शेयर जो है ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था ₹2.70 से लगभग, यहाँ पर जो इसने ₹8.45 का बनाया था, 3 गुना के आसपास। और उसके बाद से जो शेयर है यहाँ पर देखिए जो डाउन आया था ₹5.75 का इसने डाउन लगाया था इस कैंडल के ऊपर 27 जनवरी को ₹5.75। नेक्स्ट कैंडल देखिए ₹5.80 28 जनवरी को। अगेन ये जो शेयर है ₹5.70 इस टाइम इसको ब्रेक कर रहा है। तो ये जो ब्रेक कर रहा है ₹5.70, इस लेवल को ब्रेक करना किसी भी एंगल से अब सही नहीं होगा अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे देता है ₹5.75 से। तो अभी जो ₹5.70 चल रहा है ये इसको ब्रेक कर रहा है, बट अगर क्लोजिंग बेस के ऊपर इसे ब्रेक करता है तो थोड़ा सा स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। एक क्रिटिकल लेवल है ₹5.75 का, इसको सस्टेन करना क्लोजिंग बेस के ऊपर इसके लिए जरूरी है। डे में जरूर नीचे जा सकता है, बट क्लोजिंग बेस पे सस्टेन करना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो कहां पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद देख सकते हैं हमने इसे वीकली चार्ट लगाया है। 1 वीक कैंडल जो है एक वीक को रिप्रेजेंट करती है, उसके ओपन क्लोज हाई लो को।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन से ही नीचे बना हुआ है, स्टॉक बना हुआ था पहले, और जैसे इसने इस लाइन को क्रॉस किया था तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बना हुआ था। अभी 5.75 जैसे मैंने बताया एक क्रिटिकल लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो सेकंड जो सपोर्ट आएगा वो इसके ऊपर आता हुआ नजर आएगा, जो कि 4.90 से 5 के बीच का होगा। तो 4.90 और 5 के बीच का जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर लेता हुआ ये नज़र आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म की इसकी एक जो रेजिस्टेंस लाइन थी जिसको इसने क्रॉस किया था, अब इसका सपोर्ट लाइन की तरह काम कर रही है। तो पहला जो बनता है 5.75, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 5.75, और सेकंड जो बनता है वो है 4.90 और 5। एक जो गैप है इसके अंदर, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, इस गैप को भी नज़र रखना जरूरी है। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूं और इसके बाद आप इस लाइन को देखें तो आपको यहाँ पर एक गैप नज़र आएगा। इस गैप को भी चार्ट जो है आने वाले टाइम में फिल करता हुआ नज़र आ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक गैप जो है इस कैंडल्स के बीच में, तो इस गैप को भी फिल करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 5.5 और 5.35 के बीच का बनता है। तो आप देख सकते हैं 5.75 को पहले तो होल्ड करना जरूरी है, सस्टेन करना जरूरी है क्लोजिंग बेस के ऊपर। अगर इसे होल्ड कर लेता है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अभी ये जो है लाइव मार्केट के अंदर 5.65 के आसपास ये स्टॉक जो है चल रहा है, इसको सस्टेन करना है क्लोजिंग बेस के ऊपर। अगर इसे सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये इस गैप को फिल करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि गैप बनता है 5.35 के आसपास का, क्योंकि जब स्टॉक को काफ़ी ऊपर जाना होता है तो इस टाइप के जो गैप होते हैं उसको पहले वो फिल करता है, उसके बाद ही ऊपर जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक जो है 5.35 तक आ सकता है। अगर इस गैप को फिल करने के बाद और ज़्यादा नीचे जाता है, जब मार्केट करेक्ट करती है, तो इसका सपोर्ट जो आता है 5 के आसपास का। बट ऊपर के जो लेवल्स हैं, अगर ये कहीं से व्यू टर्न लेता है या कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो अगेन ये जो हाई है 8.45 का, इसको टच करता हुआ आपको नजर आएगा। अगर इसको आने वाले टाइम में ये क्रॉस करता है, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, टर्न अराउंड ये कंपनी हो रही है, डेट रिड्यूस हो रहा है, रिवेन्यूज बढ़ रहे हैं, ओपीएम परसेंटेज अच्छी हो रही है, तो कुछ क्वार्टर्स के लिए हमें जरूर इसे टाइम देना होगा। मल्टी बैगर्स रात में नहीं बनते हैं या 1-2 क्वार्टर्स में नहीं बनते हैं। जैसे जैसे कंपनी टर्न अराउंड होती है, जो शेयर का प्राइस है, जो फंडामेंटल है, उसको सपोर्ट करते हैं और शेयर प्राइस उस हिसाब से ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो आपको कुछ क्वार्टर्स इसे जरूर देने होंगे इसे टर्न अराउंड करने के लिए। तो पहला जो लेवल है नीचे के लेवल पे, क्योंकि भी स्टॉक जो है नीचे आ रहा है, तो जो सपोर्ट जोन बनता है वो 5.75 के आसपास का बनता है, सेकंड 5.35 और अगेन 5 के आसपास का। ऊपर का जो टारगेट है वो 8.45 को अगेन टच करता हुआ आपको बिल्कुल नजर आएगा। इसको क्रॉस करने के बाद ही कुछ लेवल्स ऊपर के दिखा सकता है। तो मेरी एडवाइस है कुछ क्वार्टर्स इसे देने चाहिए और इसे होल्ड करना चाहिए। काफ़ी ऊपर के लेवल्स आपको ये दिखा सकता है। यहाँ से शेयर जो है डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है अगर आप इसे 2 से 3 साल के लिए होल्ड करें। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।